हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में। तीन त्रिभुज को आज हम कवर करने वाले हैं। लगभग 6-7 मिनट का वीडियो रहेगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखते देखते क्वेश्चन बना लेंगे आप। दोस्तों पहले हम फॉर्मूला को कवर कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों क्या है। जैसे त्रिभुज एक मेरा यहाँ फिगर बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है दोस्तों। इसकी भुजा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, तो लिख लेते हैं दोस्तों, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। यानी इसका क्या होता है 1/2 बी इंटू एच, बस हो गया दोस्तों। आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज की परिमिति यानी 2s, त्रिभुज की परिमिति, ठीक है दोस्तों। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यानी परिमिति में उसका परिधि, ये पूरा परिधि, ठीक है। यानी ए इसको ए प्लस बी प्लस सी यानी स्मॉल, जितने भी भुजा है सभी भुजा को जोड़ के उसका परिमिति निकल गया। अब त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकालेंगे तो इसको 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी स्मॉल सब बटे 2 हो गया अर्ध परिमिति, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज की ओर। क्या चलते हैं, कहाँ गया, समकोण त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। हम लोग आ गए समकोण त्रिभुज में, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों फिगर कैसे होता है समकोण त्रिभुज का। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज का फिगर, यानी ये 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम ए मान सकते हैं, ए बी सी, ठीक है दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू आधार इंटू लंब, हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब या लंब, शीर्ष लंब, ठीक है दोस्तों। हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, ये आधार हो गया। ये अगर P है, ये H है, ये B है, ठीक है दोस्तों। और देखिए फिर समकोण त्रिभुज का एक और क्षेत्रफल और है, ठीक है। उसको भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक ये हो गया और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी हाफ इंटू पी इंटू बी और इंटू साइन थीटा, थीटा का मान बड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो हम साइन थीटा का मान ये रख लेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि हम ये समकोण त्रिभुज में जैसे कोई आयत का क्षेत्रफल अगर ऐड हो या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कुछ ऐड हो, ठीक है, इसी में, तो उसके लिए हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक दूसरा होता है, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, यानी हाफ इंटू जैसे आयत का होगा तो इंटू आयत का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। यदि अगर आपको आयत दिया है तो ठीक है, अगर आयत नहीं समांतर चतुर्भुज है तो हाफ इंटू समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही समकोण त्रिभुज में ही आपको ऐड होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर ऐड होगा ये समांतर चतुर्भुज या आयत, तो आपको ये फार्मूला लगाना है, आपको ये फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना है, हाफ इंटू आयत का क्षेत्रफल, या अगर आयत ना हो समांतर चतुर्भुज हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाना है। उसी हिसाब से ये बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब त्रिभुज की ऊंचाई देखते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई, इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालने के लिए आपको क्या करना है, 2 इंटू यानी ए बटे बी, 20 हो गया। तो 2 इंटू क्षेत्रफल बटे आधार, ठीक है दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए है। आपको अगर आपको आधार दिया हुआ है और क्षेत्रफल दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, तो आपको ऊंचाई निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, बस निकल के तैयार हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की ओर। आप लोगों को दिख रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की ओर। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं फिगर बना रहा हूँ। फिगर कैसे बनाऊँगा, जैसे दो भुजा समान होगा। ठीक है दोस्तों, ये भुजा और आपका ये भुजा एकदम समान होगा। समद्विबाहु, वहाँ देखिए बोल रहा है समद्विबाहु, यानी सम द्वि यानी दो, बाहु माने भुजा, समद्विबाहु, ये एच। ठीक है दोस्तों, ये एच हो गया समद्विबाहु। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, 1/4 इंटू कर्ण का स्क्वायर। अब देखो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या, जैसे भुजा का स्क्वायर बटे 2, यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर बटे 2। भुजा क्या है, ये समान भुजा है, ये समान भुजा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर बटे 2 हो गया। ये दो फॉर्मूला निकल गया। क्षेत्रफल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 है, ये है और एक ये है। ठीक है दोस्तों, अब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी आपको एच। ठीक है दोस्तों, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे कि दो, इसमें भी 2 है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए 2 रूट क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वही समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी 2 रूट ये। ठीक है दोस्तों, हो गया। और एक है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने के लिए आपको एक और है √2a, यानी √2 इंटू भुजा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है, आपको दिख रहा है। यहाँ क्या है, 2√a, 2 रूट क्षेत्रफल, यहाँ √2 भुजा हो गया। दो निकालने के लिए आपको ये दोनों कंटेस्ट याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, निकल के तैयार है। अब देखिए, अब 2 मेरा क्वेश्चन और 2 मेरा फॉर्मूला बच गया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक भुजा यानी ए, इसको निकालने के लिए, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक भुजा ए, मतलब इसको ए को निकालने के लिए बच गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 2 अलग अलग होगा, तो इसको निकालते हैं। इसका क्या हो गया, √2 इंटू क्षेत्रफल। देखिए दोस्तों कितना सिंपल है। अब इसको निकालेंगे क्या, कर्ण बटे √2। बस मेरा कंप्लीट है दोस्तों। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला भी मेरा कंप्लीट है। देख लीजिए आप लोग, कितना सिंपल तरीके से मैंने बताया हूँ। यहाँ कर्ण है, यहाँ कर्ण है। कर्ण निकालने के लिए जैसे कि 2 रूट क्षेत्रफल और √2a, कर्ण निकाल लिए, उसके बाद भुजा निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, कितना सिंपल है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अच्छा है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया हूँ। आप लोग इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, इससे बाहर आपको क्वेश्चन में नहीं आएगा। आपको यही निकालने के लिए बोलेगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, इससे बाहर नहीं होगा दोस्तों। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए और इसको डायरेक्ट उठा के माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको कुछ भी पूछे, एक भुजा पूछे, आपको एक भुजा निकालने के लिए पूछे तो आपको ये बैठा देना है। फिर अगर एक भुजा निकालने के लिए बोले, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर ये निकालने के बोले एक भुजा, तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला लगेगा नहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का अगर कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, क्या, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने बोले तो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है। कितना सिंपल है दोस्तों, बस एक यहाँ और एक यहाँ, 3 फॉर्मूला टाइप का है, आपको तीनों याद कर लेना है। ये थोड़ा हार्ड है मानते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसको अगर याद कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों। आप डायरेक्ट फॉर्मूला से पुट करोगे और निकल के तैयार हो जाएगा। आप इसको कंटेस्ट कर लोगे, 1-2 बार याद कर लोगे, जान जाओगे कि किस टाइप का है। एक पॉइंट यहाँ याद करना है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये याद करना है दोस्तों। ठीक है, ये 30 को 3 पॉइंट में याद करना है। जैसे कि हमको क्षेत्रफल निकालने बोल रहा है, फिर कर्ण निकालने बोल रहा है,
फिर भुजा निकालने बोल रहा है। पहले आप क्षेत्रफल याद कर लेंगे, फिर कर्ण याद कर लेंगे, फिर भुजा याद कर लेंगे। क्षेत्रफल में क्या होता है 1/4 इंटू कर्ण स्क्वायर और a²/2 हो गया। अब इसका कर्ण क्या कैसे निकालेंगे, 2 पहले 2 देंगे, फिर अंडर रूट क्षेत्रफल, उसके बाद फिर अंडर रूट 2a निकल के तैयार। फिर एक भुजा √2 इंटू क्षेत्रफल, फिर एक भुजा कर्ण बाई √2। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करके बताएं कि कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।